तो अब हम लोग इस वीडियो में सेशन एक्सरसाइज भी नहीं, सेशन 2 के कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगेन काफ़ी इजी है, ये आपने सब 10th स्टैंडर्ड में चीज़ें देखी है, तो कुछ हम लोग रिवाइज कर देते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। तो साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये याद रखना, आप याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्टली इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसी रिलेशन को क्यूब करेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो साइन रेज टू 6 कॉस रेज टू 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज़ 1। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज़ दिस, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज़ दिस। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। डायरेक्टली अब हम लोग कुछ सम्स देखते हैं। तो लेट अस सी दिस सम नाउ। इफ़ cos रेज टू 4a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस साइन रेज टू 4a अपॉन साइन स्क्वायर b इज़ 1, देन प्रूव दैट। ये रिलेशन एंड ये रिलेशन, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, cos रेज टू 4a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस साइन रेज टू 4a अपॉन साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 को लिखेंगे। 1 को हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। अब अगेन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। तो ये वाला टर्म हम लोग लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, cos रेज टू 4a अपॉन cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन रेज टू 4a अपॉन साइन स्क्वायर b। अच्छा, इन दोनों में हम लोग cos स्क्वायर a कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर a कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर b। सो cos स्क्वायर b इधर शिफ्ट कर दो, तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b इधर शिफ्ट कर दो, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर b। अब ये जो साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a है, उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर b माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर b। यहाँ पे 1 1 कैंसिल आउट होगा, सो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर a, सो कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, ये टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर b। यहाँ पे है कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b बाय कॉस स्क्वायर b। तो अब से आपको एक और चीज़ याद रखनी है। मान लो ऐसा दिया है कि x y इज इक्वल टू एक्स जेड। अब से पहले आप क्या है कि इसको कैंसिल आउट कर देते थे और लिखते थे y इज इक्वल टू जेड, बट ऐसा नहीं करना है। दोनों जगह पे अगर x कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो आप कैंसिल आउट करने के बाद y इज इक्वल टू एस जेड लिखने के बाद साइड में लिखोगे x इज इक्वल टू 0, कि ये भी इसका सोल्यूशन है। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड कब इक्वल बनेंगे, जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे। तो x का वैल्यू 0 पुट किया, LHS 0, x का वैल्यू 0 पुट किया, RHS भी 0, तो LHS RHS इक्वल तो बन रहा है। तो जब कभी दोनों तरफ कॉमन फैक्टर हो, वो कॉमन फैक्टर इक्वल टू 0 भी उसका सोल्यूशन होता है, ये आपको याद रखना है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आता कैसे है, ये देखो, एक्स वाई
माइनस एक्स जेड इज़ ज़ीरो, आप ऐसा लिख सकते हो, तो एक्स कॉमन निकालो, वाई माइनस जेड इज़ ज़ीरो, तो इसके दो सॉल्यूशंस है, एक्स इज़ ज़ीरो और वाई माइनस जेड इज़ ज़ीरो। तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो इसको हमने कट कर दिया। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या बनेगा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो क्या है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। फाइन, अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको टैकल करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी के बराबर, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी। वन वन कैंसिल आउट, विल गेट माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर बी एंड हेंस यू गेट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। तो ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। तो अब जो पहला क्लॉज हमको प्रूव करना है, पहला क्लॉज ये है कि साइन रेज टू 4a प्लस साइन रेज टू 4b इज इक्वल टू, अब साइन रेज टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर है, अब देखो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर बी लिख देंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। ये जो साइन स्क्वायर बी है उसको साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और इसको एज इट इज़। सो दिस इज़ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यही मुझे प्रूव करना था। सेकेंड क्लॉज जो है उसको प्रूव करते हैं। सेकेंड में हमको ये प्रूव करना है कॉस रेज टू 4b अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू 4b अपॉन साइन स्क्वायर ए इज़ 1, ये प्रूव करना है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इज इक्वल टू, देखो कॉस स्क्वायर बी है यहाँ पे, तो उसको हम लोग ऐसा, कॉस रेज टू 4 है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसा लिख देंगे। LHS से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। साइन रेज टू 4 है तो उसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए इक्वल है, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए इक्वल है, तो यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा होता है 1, विच इज़ RHS। अब एक चीज़ आपको ये समझनी है कि 0 डिग्री 30 45 60 90 कॉस के वैल्यूज़, कॉस 0 इज़ 1, कॉस 30 इज़ √3/2, दिस इज़ 1/√2, cos 60 is half and cos 90 is 0. तो when you find sec थीटा, इस sec थीटा क्या होता है, कोसाइन का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका 1/0। 1/0 इज़ ऑलमोस्ट नहीं, इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखो, कैलकुलेटर में भी जाके देखो, 2/1.732, ये 1.41, ये 2, ये इन्फिनिटी, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है सीक का जो वैल्यू है वो 1 से आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब कोई तो एंगल होगा जिसके लिए आपको सीक थीटा 100 भी मिल सकता है, कोई तो एक एंगल होगा जिसके लिए सीक थीटा आपको 1 लाख भी मिल सकता है, 1 करोड़ भी मिल सकता है, 10 करोड़ भी मिल सकता है। तो सीक जो है वो 1 से हमेशा आगे होता है। तो आप ये याद रखो, सीक थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर वॉट रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इज़ द इक्वेशन पॉसिबल। ये इक्वेशन पॉसिबल कब है, x और y के कौन से वैल्यूज़ के लिए। नाउ इट इज़ गिवन दैट सीक थीटा इज इक्वल टू, सीक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 4xy बाय x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब देखो सीक थीटा हमेशा 1 से ग्रेटर है, तो इसका स्क्वायर भी अगर आप करोगे तो सीक स्क्वायर थीटा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही होगा। 1 से आगे के नंबर है सीक थीटा के, तो 1.1 1.2 2 10 ऐसा वैल्यू है सीक का, तो उसका स्क्वायर भी करोगे तो 1 से आगे ही होगा। ठीक है, तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड का उस पर आते हैं। x माइनस वाई का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। दो नंबर्स आप ले लो x और y, उनका स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्शन करो और स्क्वायर करो,
बिकॉज स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा हमेशा, और लीस्ट वैल्यू इसकी कितनी होगी 0 जब दोनों सेम हो, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2xy, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 2xy ऐड करेंगे, यहाँ पे 2xy ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4xy। यहाँ पे भी 2xy ऐड किया, यहाँ पे भी 2xy ऐड किया, 2xy 4xy बनेगा। तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4xy। अच्छा, हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आगे क्या लिखा जा सकता है, अब दोनों तरफ x प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4xy अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर आ जाएगा। फाइन, तो देखो दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे सिक्स स्क्वायर थीटा दिया था, यहाँ पे वाला एक्सप्रेशन दिया था। सिक्स स्क्वायर थीटा के बारे में हमने देखा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। 4xy अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर के बारे में देखा, ये देखो उसके बारे में क्या दिख रहा है कि 4xy अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर हमेशा लेस है। ये देखो ये लेस की साइन इसकी तरफ है ना, इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये जो टर्म है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और ये वाला टर्म जो है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 है। समझ में आ रहा है, ये टग ऑफ वॉर जैसा है। ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 या 1 से हमेशा कम है, ये जो सिक्स स्क्वायर थीटा है वो 1 या 1 से हमेशा आगे है, बट उन्होंने तो इक्वल दे के रखा है। तो इक्वल कब होंगे वो, जब 4xy अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर भी 1 हो और सिक्स स्क्वायर थीटा भी 1 हो, दोनों 1 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो 1 से हमेशा कम, 1 या 1 से कम, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन 1 या 1 से हमेशा आगे। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल कब पॉसिबल है, जब दोनों का वैल्यू 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे 4xy अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 4xy बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 0 बराबर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो 0 बराबर आएगा x माइनस वाई स्क्वायर। तो बराबर ये x माइनस वाई का स्क्वायर का एक्सप्रेशन है। x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा, जब x माइनस वाई 0 होगा, मीन्स x इज इक्वल टू वाई। जब जब x और y इक्वल बनेंगे सिक्स स्क्वायर थीटा इसको बराबर होगा, ये मीनिंग है इसका, या सिक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बनेगा। नेक्स्ट ये वाला सम देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन साइन थीटा x प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल इफ x इज़ रियल। मतलब x का कोई भी वैल्यू आप पुटअप करो, साइन थीटा ऐसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका मीनिंग भी हम लोग देखेंगे क्या मतलब है इसका। नाउ सी, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो साइन थीटा है ये हमेशा 1 से कम होता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया, ये थीटा ले लिया, इसको x लिया, इसको y ले लिया, तो साइन थीटा क्या होगा x अपॉन वाई। अभी x क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट है। अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस से कम होगा, y से कम ही होगा। तो x अपॉन वाई क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। x अपॉन वाई क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है, उसके आगे नहीं जा सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये समझने की कोशिश करो, x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 अपॉन रियल नंबर का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। तो आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव टर्म 2 में ऐड कर रहे हो। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, 2 में आप कुछ टर्म ऐड कर रहे हो, वो भी पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हो, मतलब ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा, बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होगा, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर दैन 2 आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। साइन स्क्वायर थीटा तो क्या है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, बट हमको ये मिल रहा है कि जब आप साइन थीटा को x प्लस 1/x लिख रहे हो
तो साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर दैन 2 आ रहा है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब साइन थीटा को x प्लस 1/x ऐसे आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ वॉट इट मीन्स। और आप देख सकते हो, आप x का वैल्यू रख के देखो, साइन थीटा अगर आप x प्लस 1/x लिखते भी हो और x का वैल्यू मान लो आप 0.1 भी रखते हो, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, 0.1 प्लस 1/0.1, सो दैट इज़ 0.1 प्लस 10, दिस इज़ 10.1। पॉसिबल ही नहीं है ना, साइन थीटा 1 से कम होता है, ये तो 10 आ रहा है, तो साइन कभी 10 बन ही नहीं सकता। इसका मतलब साइन थीटा कभी भी x प्लस 1/x बन नहीं सकता, ये मीनिंग है इसका। तो ऐसे कोई भी नंबर रख के देखो, आपको हमेशा 1 से ग्रेटर ही मिलेगा वो। फाइन, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। सेशन एक्सरसाइज 2 के सम्स भेजूँगा, वो आपको ट्राई करने होंगे।